देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से भगवान परशुराम शिक्षा समिति की आम सभा का हुआ आयोजन। अब खबर विस्तार से। आज भगवान परशुराम शिक्षा समिति परिसर बूढ़पुर में आम सभा का आयोजन प्रधान सत्य प्रकाश गौतम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मंच संचालन संस्था के महासचिव अजय शर्मा एडवोकेट द्वारा किया गया। संस्था के कोषाध्यक्ष जगदीश राय वशिष्ठ ने आए और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। समाज के सभी आजीवन सदस्यों द्वारा उसे एक ध्वनि से पारित कर दिया गया। उन्होंने समाज से अपील की सभी आर्थिक सहयोग देकर पुण्य के सहयोगी बने। संस्था के अध्यक्ष सत्य प्रकाश गौतम ने बताया, कार्यकाल के 3 वर्ष में संस्था की क्यू की सभी सरकारी औपचारिकताएं पूरी करना, बिजली पानी का कनेक्शन, भूमि पूजन के उपरांत 4 दीवारी भव्य गेट, संस्था की भूमि पर स्लीपर बाउंड्री के साथ ट्रैक निर्माण किया गया। उसके साथ कोनो कॉर्पस हेज, नीम, बरगद, पीपल, पिलखान आदि के पौधे लगाए गए। संस्था द्वारा इनकम टैक्स विभाग से 80 जी प्राप्त किया गया। 3 साल में किए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक श्वेत पत्र जारी कर संस्था के सभी आजीवन सदस्यों को दिया गया और समाज से अपील की गई कि संस्था के निर्माण कार्य के लिए आप सभी लोगों का आर्थिक सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, ताकि निर्माण कार्य को चालू करवाकर आधारशिला रखवाई जा सके। संस्था के महासचिव ने बताया, जुलाई 2025 महीने में संस्था का कार्यकाल समाप्त होने को जा रहा है। इससे पहले हमें लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उसके लिए सतवीर सिंह यादव सेवानिवृत्ति प्रिंसिपल को रोका प्रस्ताव रखा गया। सभी सदस्यों ने एक मत से प्रस्ताव को पास कर दिया गया और उन्हें संस्था का चुनाव करवाने के लिए नियुक्त कर दिया गया। इस मौके पर कहा, संस्था के लिए सभी समाज के लोगों से आर्थिक सहयोग के लिए सभी समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। को 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं, क्या क्या संस्था में गतिविधियां रही और क्या आपने कार्य किया है? ऐसा है आदर्श जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर आप हमारे परिसर में आकर और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दूसरा, पहली बात ये है कि ये हमारा समिति का 5वां कार्यकाल चल रहा है और 5वें कार्यकाल के आखिरी आम सभा की बैठक, जिसमें काफ़ी संख्या में आजीवन सदस्य यहाँ आए और सबका नंदन और अभिनंदन किया हमने। और उसके साथ जो हमारे कोषाध्यक्ष जगदीश राय वशिष्ठ जी, उन्होंने जो आय व्यय खर्चा लेखा जोखा जो काम आया सभी आजीवन सदस्यों संरक्षक सदस्यों को सबको बताया। और उसके उपरांत जो हमारे समिति के महासचिव है अजय शर्मा एडवोकेट जी भी इस 3 वर्ष के कार्यकाल में जो काम हुए उनका एक श्वेत पत्र जारी किया गया। जो भी यहाँ आजीवन सदस्य और अन्य जो भी हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं सभी को हमने अपने कार्य का लेखा जोखा उन सभी को सौंप दिया गया है। और उसके साथ हमने सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे आह्वान ये किया है कि आप इस संस्था में आओ, जुड़ो, और इसमें जब तक सभी का सहयोग नहीं होगा, आप आओगे नहीं, ये कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। आपके कार्यकाल के क्या कार्य रहे जो संस्था के लिए मुख्य रूप से जरूरी थे? देखिए, हमारी संस्था ने भूमि पूजन से लेकर बाउंड्री 4 दीवारी सब कुछ करवा दिया। भव्य गेट बन गया, एक ऑफिस बन गया। अब स्ट्रक्चर ड्राइंग तैयार होगी। जो भी एक सरकारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है सभी कार्य पूरे हो चुके हैं और अब केवल आधारशिला। हमारा उद्देश्य ये था कि सीएम साहब आकर एक राजकीय कार्यक्रम बनाकर और भगवान परशुराम शिक्षा समिति के परिसर में अपना कार्यक्रम कर हमारी आधारशिला रखकर और भवन निर्माण का कार्य हमारा आरंभ करवा दिया जाए। आगे चुनाव होने वाले हैं 2 महीने बाद, क्या संस्था की जो कार्य हैं जो ज़रूरी रह गए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? संस्था के इलेक्शन से रिलेटेड हमने आरओ नियुक्त कर दिया है सतवीर सिंह जी को, और अब हम उन्हें अपना चार्ज सौंप देंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो इलेक्शन करवाएंगे। इसके अंदर
सभी लोग आओ, अपना योगदान दो। केवल पद लेने से बात नहीं है, यहाँ आकर काम करो और जुड़ो हमसे। यही हमारा सभी को एक संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो। और इस वर्ष के आने वाली आज आप यहाँ आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत गर्वित महसूस कर रही हूँ। आपने एक संकल्प लिया है कि भाई अपनी कमाई का 10% आप भगवान परशुराम शिक्षा समिति को देंगे, तो ये प्रेरणा कैसे और कब आई? हाँ जी, ये प्रेरणा आपके मन में कब और कैसे आई? मेरे मन में ये प्रेरणा देखिए, मैं गौशाला, मैं गौ माता को बहुत मानती हूँ। तो अपनी कमाई का कुछ अंश मैं गौ माता के उसमें भी दान करती हूँ। श्याम बाबा को मानती हूँ तो वहाँ के लिए भी करती हूँ। अभी जब हमारे भगवान परशुराम हैं और इतना अच्छा ये मैंने देखा कि अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होने वाला है इसमें। अपनी जो न्यू जनरेशन आएगी उनका बहुत अच्छा मतलब ब्राइट फ्यूचर रहेगा। तो उसके लिए मैंने देखा कि हमारी अगर मेरी इनकम का 10% मैं डोनेट कर रही हूँ तो वो तो शून्य भर है। बाबूजी से प्रेरणा मिली, बाबूजी के साथ हम गए जब भी अपने ब्राह्मण भाइयों में मिलने के लिए। तो जब इतनी एज होते हुए, एज फैक्टर को ना देखते हुए ये इतना कोऑपरेट कर रहे हैं इस संस्था को, दादा परशुराम संस्था को, तो थोड़ा सा मेरे भी मन में आया कि मैंने भी अपनी कमाई का कुछ अंश दान करना चाहिए। अपने साथ और भी लोगों को जोड़ेंगे, जी, किस तरह उन बिल्कुल। आज जो मैंने ये घोषणा पत्र है, ये इसकी 2 कॉपियाँ ली हैं। इसकी मैं कॉपी और भी करवाऊँगी और जितना मेरा सर्कल जो पॉजिटिव थिंक रखते हैं उनसे मैं उसे दिखाऊंगी, पढ़वाऊँगी और जितने कोशिश हो सके मदद में पूरी करूँगी। परशुराम भगवान शिक्षा समिति को 3 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं, ये कार्यकाल पूरा हो रहा है, कैसा कार्यकाल था? 3 वर्ष के कार्यकाल में जो परशुराम शिक्षा समिति है उसको आरंभ करने में, उसको निर्माण करने में, उसको स्थापित करने में मूलभूत कार्य थे, सभी कार्यों को लगभग पूर्ण किया गया। उसमें विशेष रूप से जमीन का कब्जा अपने परशुराम शिक्षा समिति के नाम करना था, उसको अपने नाम करवाना एक सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य। उसके बाद उस परिसर की 4 दीवारी करना, पानी की व्यवस्था करना, CLU करवाना, इस तरह के जो कार्य थे वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य थे। उन कार्यों को बखूबी अंजाम दिया गया। इसके बाद इस संस्था को 83 के तहत रजिस्टर करवाना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, ताकि दानदाताओं को उसके अंदर उसकी छूट मिल सके। ये भी सभी कार्य पूरे करवाए गए। और समिति जो है, समिति का इन 3 वर्ष का कार्य है बहुत ही प्रशंसनीय रहा। और मैं कामना करता हूँ कि समाज एकजुट होकर के जिस उद्देश्य की समिति का निर्माण किया गया है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में अपना पूर्ण योगदान देगा और सभी सदस्य मिलकर के अपने आप में एक दूसरे से जुड़ करके इस संस्था को कामयाब करने में अपना पूर्ण योगदान देगा। आप कार्यकारिणी से जुड़े हैं, संस्था में धन एकत्रित करने का जिम्मा आप पे था, क्या क्या कठिनाई आई और किस प्रकार आपने धन एकत्रित किया? शर्मा जी बहुत बहुत सबसे पहले आपको धन्यवाद। कठिनाई कोई नहीं, समाज में सारे तन मन धन से लगे हुए हैं और बहुत ही दिल से, तय दिल से हर कार्य और इसमें विकास करने में पूर्ण रूप से सहयोग लोग दे रहे हैं और आगे भी भविष्य में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और ये ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनके सब के सहयोग से इसे हम आगे बढ़ाएंगे और सबको सहयोग देंगे और सहयोग लेंगे। तो इसमें हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, हमारे प्रधान जी गौतम जी हैं, इनके अथक प्रयास से ये संस्था दिन प्रतिदिन बहुत ही आगे बढ़ रही है और भविष्य में ऐसा लग रहा है कि एक शिक्षा का बहुत बड़ा यह हब बनकर तैयार होगा और एक पूरे भारत देश में इसका नाम होगा और इसका एक जो कार्यशैली होगी उसका हर चारों तरफ बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। और हम भी और प्रधान जी भविष्य के लिए ये शपथ लेते हैं कि हमेशा इस संस्था को भगवान परशुराम शिक्षा समिति के लिए हम दिन रात एक करके इसको उन्नतशील बढ़ाकर बहुत आगे बढ़ाने की प्रयास पूर्ण रूप से अपने जीवन में रखेंगे। से जुड़े हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा? ये जो कार्यकाल है इसमें मैं पूरा जुड़ा रहा हूँ। 3 साल का पीछे गया और उसमें मुझे बहुत ही
कार्य हुए हैं, जो ये पहले कागजों में थी, ये अब ज़मीन पर आ गई है संस्था। ये आगे इसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, यही मेरी विचार। आगे क्या क्या कार्यों की उम्मीद कर रहे हैं आप संस्था से? यहाँ जो है हम जो आधुनिक शिक्षा है उससे हटके हम समझ और संस्कार की शिक्षा जो है ना वो देना चाह रहे हैं, और वो हम यहाँ से शुरू करेंगे।